अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं जो हैं वो हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, इसी तरह आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। मेरा सोना पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। खुदा की ज़ात मेरे सोने पाकिस्तान को बुरी नज़रों से बचाए। आज का शाम का ये वीलॉग साउथ अफ्रीका में आखिरी वीलॉग। आज रात को फ़्लाइट है इंशाअल्लाह ताला, और कल से फिर इंशाअल्लाह ताला अपने सोने मुल्क हॉलैंड में होंगे। यहाँ का जो मौसम है ना, कमाल का वेदर है यार, मज़ा जो है ना। आई विश कि मैं, वैसे तो मैं 97 में आया था इस मुल्क में। आई विश कि मैं यहाँ पे रह गया होता। अगर सिक्योरिटी मसाइल ना होता तो परवेज़ संदीला हॉलैंड में ही होना था, और 30 के साले जो गुजारे हैं ना, सॉरी हॉलैंड में, वो साउथ अफ्रीका में होने थे। बट एनी हाउ, जिसे दाना पानी लिखा होता है। बट बड़ा खूबसूरत मौसम है साउथ अफ्रीका का। काम कारोबार के लिए तो बेस्ट मुल्क है, एक ही मसला है वो आप लोग जानते हैं। बट एनी हाउ, गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका जो लिंक है वो ज़रूर शेयर करें, और जो आपसे राय मांगी जाती है उसका भी प्लीज़ ज़रूर इजहार किया करें। ये हमारी आपसे गुजारिश रहती है, और ये हमेशा ही गुजारिश रहती है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हंगामी हुआ, अहम तरीन और बड़े फैसले लिए गए। सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौज को, आर्मी चीफ को इजाज़त दे दी है कि भारत को वो अपनी मर्ज़ी से जवाब दे। अब देखें, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इस नहज पर अब भारत हमें ले आया है कि वज़ीर-ए-आज़म को इजाज़त देनी पड़ी है कि भाईजान जदों मर्जी जिथे मर्जी रगड़ा ला रहे हो। अब अपनी मर्ज़ी से जवाब देना, तो वो ये तो DGIS पर साहब कह चुके हैं कि शुरू आप करेंगे और ख़त्म हम करेंगे। जब हम ख़त्म करेंगे वो हमारी चॉइस होगी, हम कब ख़त्म करेंगे। हर तरह के जवाब और हमले की इजाज़त दे दी गई है। भारत की ईंट से ईंट बजाई जाएगी और वो नस्लें याद रखेंगी, यही कहा जा रहा है। इलामिया में कहा गया है कि भारतीय हमले सियालकोट, शकरगढ़, मुरीद के, बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद के शहरी आबादी पर हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत बेगुनाह शहरी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है उसके जितने इल्ज़ामात थे वो सारे थे ही मन घड़त, वो तो आपको भी पता है। तो अब जो मन घड़त बयान है, जो इल्ज़ामात थे, उसके बाद वो किसी जगह पे जाकर तस्दीक नहीं कर सके, सबूत नहीं दे सके, ना कि हमें बल्कि दुनिया में किसी को भी सबूत नहीं दे सके थे। और अगर वो सबूत दे देते तो मेरे ख्याल में ये कहानी क्लोज़ हो जाती, लेकिन सबूत होते तो वो ज़रूर देते। अच्छा, अब इसने नीलम जहलम हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अफवाज ने 5 भारतीय जंगी हत्यारे मार गिराए हैं और कई ड्रोन भी मार गिराए हैं। पाकिस्तान का खुद दफा का हक महफूज है। जवाब अपने वक़्त और तरीके से दिया जाएगा। भारतीय जारहियत के नतायज की ज़िम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से भारतीय जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं। इलामिया इतना जांद है कि भारत की टांगें कांप गई होंगी। पाकिस्तान अब क्या करेगा? डेफिनेट, अब आपने अपने लोगों को इसको ना, मैं इसको फेस सेविंग कह रहा हूँ कि भारत ने कोई ना कोई फेस सेविंग करनी थी अपने भारतीय शहरियों को, या फिर भारतीय शहरियों को नहीं कह सकते आप, ये कह सकते हैं आप उन कट्टर हिंदुओं को जिनसे नरेंद्र मोदी जो है वो हमेशा वोट लेता है, और जो उसके बेवकूफ़ी में एक कल्ट के जो जाल में फंसते हैं, ये उनको दिखाने के लिए और उनको मेरे ख्याल में बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया। लेकिन इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका हूँ। आज प्रेटोरिया से 2 एम्बेसडर मुख्तलिफ मुल्कों से उनसे मुलाकात हुई। दे वॉज शॉक। वो इतने परेशान थे कि ये मतलब कैसे कर सकता है भारत। आप अभी इस वक्त जब पूरी दुनिया अमन और सुकून की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया जो मसरूफ़ है कि ये जंगें ख़त्म होनी चाहिए, लोगों की ज़िंदगियों की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए, ग्लोबल इस वक्त जो वार्मिंग है उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, और भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। तो अब देखें, दुनिया जो है वो भी किसी हद तक जो है इस वक्त भारत को इस पर बड़ा सख्त टाइम दे रही है। रात को ट्रंप ने कहा है कि वो आपने सुन लिया, ट्रंप ने कहा है कि मतलब बड़ा शेमफुल है कि जो भारत इस वक्त ये कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये भारत इसको आने वाले दिनों में काफ़ी कीमत पेड करेगा। हमारे पास सिक्योरिटीज़ राय से इतलात आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत के टारगेट्स लॉक कर दिए हैं। टारगेट्स में सिविल आबादी हरगज़ नहीं है। असल दहशतगर्दों के ठिकानों को बनाया जाएगा, इनकी मुआशी हब को निशाना बनाया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका ये मेरे ख्याल में सारी उम्र नहीं भूल सकेंगे। अब भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया है, तो जाहिर है हमने भी वही निशाने बनाने हैं, लेकिन हम भारत की तरह नीच काम नहीं करेंगे जो भारत ने इंतहाई गिरा हुआ काम किया है कि वो शहरी
आबादी वाली जगहों को जो निशाना बनाया गया, कम अज़ कम हम ये नहीं करने वाले और ना ही हम ये करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इतना ही अगर शौक़ है तो आओ लड़ो बॉर्डरों पर आकर, शहरी इलाकों को निशाना बनाकर बेगुनाह बच्चों को, औरतों को निशाना बनाकर आप क्या हासिल कर लेंगे या क्या आपको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान ने लॉक किए हैं वो ऐसी जगह हैं जहां पर या तो ये जो BLA वाले हैं या कुछ दूसरे इन लोगों ने छुपा कर रखे हुए हैं, या फिर वहाँ से जहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुखालिफ सरगर्मियाँ होती हैं उनको लॉक करेंगे। फिर उसके बाद अब ऐसी जगह जो हब है जहाँ से इंडिया की जो मईशत है उसको ज़रा ज़ोर लगेगा, उसको ज़रा टूटेगी ना तो उसको ज़रा तकलीफ़ होगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ तो हमें भी मतलब कि नज़र आती हैं या मतलब कि आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ज़ाहिर है अभी ये कबल उस वक्त कहना है कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ हमला करने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने लॉक कर दिए हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मेरे ख्याल में भारत जो है वो दिन में ही तारे देखता हुआ नज़र आएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली में खड़े होकर भारत को जवाब देकर एक मिसाल कायम की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि रफ़ील तैयारों के तकब्बर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब किया। जो कहते थे कि पाकिस्तान रवायती जंग के पीछे है, इनका कल रात होश ठिकाने आ गया। 5 भारतीय जहाज़ गिराए और ये जहाज़ 10 भी हो सकते थे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि ये जहाज़ 10 भी हो सकते थे, लेकिन हमने फिर भी एहतियात से काम लिया है। हालांकि मेरे ख्याल में यहाँ पर ये एहतियात से काम नहीं लेना चाहिए। अगर 10 गिराते हैं, 20 गिराते हैं, 50 गिराते हैं, एक भी कतल का उन्हें ही सजाए मौत है तो 50 का भी सजाए मौत है। तो 5 गिराने के बजाय इनके 50 गिराएं, क्योंकि जब तक आप इनको ये सॉफ्ट कॉर्नर देते रहेंगे ना, एहतियात करने वाला, ये लोग आपके सर पर चढ़ते जाएंगे। और यही वजह है, अगर आपने वो जो 2019 में इनका पायलट वापस ना किया था तो ये नौबत नहीं आनी थी। खैर, एनी हाउ, अल्लाह पाक जो है वो हमारे सिपा सलार को और हमारे ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं इनको सलामत रखे। ये कम्बिनेशन भारत को दिन में तारे दिखाने वाला है। कौमी असम्बली से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाक फ़ौज ने भारत के इस मकरू हमले का जवाब देकर इसको चांद रात बना दिया। कालादम BLA और कालादम TTP भारत के साथ ताने बाने मिलते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने इस दोस्त मुल्क के सफ़ीर बुलाकर डिमारिश किया जिसने हमारी पेशकश की हमायत की। 24 करोड़ आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। हमारी फ़ौज 24 घंटे तैयार है और भारत को अब ये देखें, ये बड़ी है कि भारत ने उस दोस्त मुल्क के सफ़ीर को बुलाकर, ज़ाहिर है वो एक तरीक़ाकार होता है, प्रोटोकॉल होता है कि उसमें आप उनसे अपने नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो भारत ने जिस मुल्क ने पाकिस्तान की हमायत की तो उसके सफ़ीर को बुलाकर जो किया है वो रवैया भी बड़ा मेरे ख्याल में भारत भुगतना पड़ेगा। ये सब भुगतेंगे, दुनिया देख रही है। भारत को जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत की तौफ़ीक नहीं हुई और भारत में जाफ़र एक्सप्रेस वाक़े पर मजाक उड़ाया गया था। जी बिल्कुल, वहाँ पर मजाक उड़ाया गया था और वो मेरे ख्याल में कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि करने वाले खुद थे। जब हमला ही खुद किया है, उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने हमला किया है उनको ट्रेन किया है, उनको पैसे दिए हैं BLA वाले, तो वो कैसे इसकी मज़म्मत करेगा। इनका कहना था कि भारत ने जो तैयारे ख़रीदे थे इन पर इसका बहुत नाज था। चंद दिन पहले भारत के रफ़ील तैयारे उड़े, हमारी एयरफोर्स ने इनकी कम्युनिकेशन लॉक कर दी। हम पाक फ़ज़ाइया के सरबराह को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। हमें पता है कि भारत के क्या मज़मूम मकासद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि भारत के 80 जहाज़ गुज़श्ता रात के हमले में शरीक थे। भारत के रफ़ील तैयारों समेत 5 तैयारों को मार गिराया। भारत के 2 ड्रोन भी गिराए गए हैं और हमारी मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे पास भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी जारहियत से मुतल्लिक़ इतलात हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि रफ़ील तैयारों के तकब्बर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब दिया गया। भारतीय जहाज़ों ने जैसे ही पेलोड फेंका, हमारे जहाज़ों ने इनको मार गिराया और हमारे शहीदों के भारतीय तैयारों को कम्युनिकेशन निज़ाम लॉक किया गया। 80 के करीब भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान पर हमले का मनसूबा बनाया था। जो कहते थे कि पाकिस्तान रवायती जंग में पीछे है, मेरे ख्याल में उनको रात को तो होश ये जो है ना वो आ ही गया है। खैर, उन्होंने यहाँ पर जो है वो भारत को जवाब देने पर, भरपूर जवाब देने पर पाक फ़ज़ाइया के जो एयर चीफ़ हैं उनको उन्होंने एयर चीफ़ ज़हीर बाबर को सलाम पेश किया है और कहा है कि 24 घंटे हमारी फ़ौजें मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ आलमी तहकीकात पेश की। आलमी तहकीकात की पेश के जवाब में भारत ने जारहियत वाला रास्ता अपनाया। इनका कहना था कि अभी एक बच्चे
शहीद बच्चे की नमाज जनाजा है, जिसमें सदर, सिपह सलार और मैंने जाना है। कल का वाक़या है कि इसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह दिलाई। यहाँ पीटीआई के लोगों को कहता हूँ, आएँ इकट्ठे हो जाएँ। पीटीआई वाले मेरे पास चैम्बर में बैठे हैं, दुनिया को बताएं कि हम इकट्ठे हैं। इसके अलावा कोई शानदार मौका नहीं हो सकता। हम दुनिया को दिखाएं हम एक हैं। आज वक्त है हम इन सिपाहियों को सलाम पेश करें, अपने उन हीरोज़ को पेश करें सलाम, जो इस जंग में या इससे पहली जंगों में अपने मुल्क की हिफाजत के लिए शहीद हुए हैं। मेरे ख्याल में कम अज़ कम इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जब ये मामला सेटल डाउन हो जाएंगे तो वो शहबाज साहब को सलाम करके वापस अपनी बैरकों में जाके जो उन्होंने करना कर लें, लेकिन इस वक्त ये मैसेज जाना चाहिए दुनिया को कि पाकिस्तानी कौम एक है और पाकिस्तानी कौम मिलकर लड़ने के लिए तैयार है। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। राफेल तैयारों को कितनी मार्केट गिरी है क्या आपको पता है? अगर पता है तो वो लिखें। और आपके ख्याल में क्या रफ़ील तैयारे कोई और मुल्क ख़रीदेगा? अगर इतने बेकार तैयारे, वो भी 77 करोड़ में एक तैयारा, 77 अरब में एक तैयारा, क्या इस अरब तैयारे में जिसको पाकिस्तानी पायलट ने उड़ा के रख दिया? अगले वीडियो